नमस्कार बंधु, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो प्रिय संस्कृतम में मैं नंदिनी आप सभी संस्कृत प्रेमियों का जो है स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं और उस श्रृंखला में यह जो हमारा है यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का जो है जनवरी 2017 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो हम फटाफट रिवीजन सीरीज में केवल प्रश्न और उत्तर देख रहे हैं। इसके बाद हमारा विस्तृत विश्लेषण सीरीज भी चल रहा है, आप लोग जाकर चैनल पे देखें, उसका लाभ उठाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपना प्रश्न देखते हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और उसका लाभ उठाते रहें। पहला प्रश्न है अधस्तनेषु उचित संबंध युक्तम विकल्पम चिनोत। तो हमें इनमें से उचित संबंध वाला विकल्प चुनना है। तो हमारा सही विकल्प है इसमें तावाम वस्तुन्युष्मसि गमध्यै यत्र गाव भूरिशिंगा अयासः। यह विष्णु सूक्त से यह आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका अधस्तनयुग्मानां समुचिता तालिकाम चिनोत। तो उचित तालिका हमें मिलान करना है। तो हमारा पुराणी देवी युवती पुरंद्री अनुव्रतम चरसी विस्वारे। तो यह हमारा ए विकल्प जो है उषस सूक्त से हो जाएगा। और दूसरा है सनः पितेवे सुनवे अग्नि सुपायनो भवः सचस्वान सोचते। इस तरीके से ये हमारा अग्नि सूक्त से हो जाएगा, अग्नि सूक्त, उषा सूक्त। और यह पृथ्वीं व्यथमाना धृंगत पर्वतान प्रकुपितान अरण्यात, ये इंद्र सूक्त से हो जाएगा। और अंतिम आपका विष्णु सूक्त से हो जाएगा। इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का पहला विकल्प ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका तीसरा नाहम वेदम भ्रातृत्वम नो स्वश्रित्रम इंद्रो विदुरंगिरश्च घोरा इति मंत्रांशो वर्तते। तो यह मंत्र का अंश आपका जो है वो सर्मापणि समाज सूक्त का है। को दंपति समनसा वियुयोदध यदग्निः स्वसूर्येषु दीदयत इति मंत्रांशोयम। तो यह मंत्रांश हमारा आपका जो है वो पुरूर्वा उर्वशी समाज सूक्त का है। हाँ जी, अगला प्रश्न है आपका अधस्तनेषु सामवेदस्य ब्राह्मणमस्ति। तो इनमें से आपका सामवेद का षड्विंश ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है आपका अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्यामुपासते ततो भूय एव ते तमो ये उविद्यायां रताः संदर्भोऽयं वर्तते। तो यह संदर्भ आपका जो है कहाँ से है, ईशोपनिषद से है, ईशावास्योपनिषद से। अगला प्रश्न है सृष्टि उत्पत्ति विषयकम सृष्टि उत्पत्ति काल एव वेदानाम उत्पत्ति कालः इति कः स्वीकरोति। तो यह जो है आपके महर्षि दयानंद स्वीकृत करते हैं। अगला प्रश्न है आपका वेदों की उत्पत्ति का काल, सृष्टि की उत्पत्ति का काल ही जो है हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती करते हैं। बाकी सब लोग तो कुछ ना कुछ अपना समय सीमा निर्धारित करते हैं। तो अगला प्रश्न हमें मिलान करना है 8 नंबर। तो देखते हैं कात्यायन शुल्ब सूत्र आपका जो है वो शुक्ल यजुर्वेद से है। त्रिमुनि आपके व्याकरण हैं। इसके बाद ऋक् तंत्र प्रातिशाख्य आपका जो है वो सामवेद का है। आपस्तंभ गृह सूत्र आपका कृष्ण यजुर्वेद का है। तो इस तरीके से हमारा 3-1-4-2 हमारा दूसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका वेदानां विकृति पाठः कतिविधः। तो वेदानां विकृति पाठः अष्टविधः। द्विविधो विभाजन क्रमो वर्तते। द्विविध विभाजन क्रम आपका अष्टक्रम और मंडल क्रम ऋग्वेद का। अगला प्रश्न है शुक्ल यजुर्वेदस्य कति शाखाः। तो शुक्ल यजुर्वेदस्य 2 शाखा। अगला प्रश्न है हमें फिर मिलान करना है, देखते हैं आपके
आचार्य पिंगल जो हैं वो उन्होंने कल छंद सूत्र की रचना करी है। तो ए का 3, शुल्ब सूत्र आपके जो है कल्प के अंतर्गत आते हैं। बी का 4, ए का 3, बी का 4, और लगध आपके ज्योतिष हैं। और तदिदम विद्यास्थानम व्याकरण से कार्त्सन्यम स्वार्थ साधकंच, यह आपका निरुक्त से संबंधित है। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का चौथा विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है महत किमस्ति। महत क्या है? तो महत आपका जो है प्रकृति विकृति दोनों है। अगला प्रश्न है तल्लिंग लिंगी पूर्वकम लक्षणम इदम कस्य विद्यते। तो यह लक्षण आपका अनुमान प्रमाणस्य विद्यते। व्यक्तम कीदृशम न भवति। तो व्यक्तम अनाश्रितम न भवति। अगला प्रश्न है आपका तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्यबोधक भाव वेदांत सारानुसारम लक्षणमिदं कस्य अस्ति। तो यह लक्षण आपका जो है वो संबंधस्य अस्ति। समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति उक्तिर्यं वेदांत सारे कस्य संदर्भे अस्ति। तो यह जो है हमारा अज्ञान के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है आपका अज्ञानोपहित चैतन्यम कीदृशम कारणम भवति। तो अज्ञानोपहित चैतन्यम आपका जो है वो निमित्त कारणम उपादान कारणंच। अगला प्रश्न है वेदांत सारानुसारम सूक्ष्म शरीराणि कति अवयवानि भवन्ति। तो वेदांत सार के अनुसार आपके सूक्ष्म शरीर के 15 अवयव, क्षमा कीजिए 17 अवयव हैं। सी विकल्प सही उत्तर है। तर्क संग्रहानुसारम रूपम कतिविधम। तो तर्क संग्रहानुसारम रूपम आपका जो है रूप सप्तविधम है। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर गौः पुरुषो हस्तीति इत्यादि पद समुदाय प्रमाणम कथम न भवति। तो यहाँ पर पद समुदाय 21 नंबर प्रश्न का हमारा आकांक्षा विरहात। असाधारण धर्म कस्य लक्षणम। तो असाधारण धर्म आपका जो है वो लक्षण का लक्षण है। असाधारण धर्म 22 नंबर जो प्रश्न है वो हमारा लक्षण का लक्षण है। अगला प्रश्न है आपका 23 तर्क भाषायां प्रकरण सम हित्वा भाष्यस्य का परा संज्ञा। तो इसका सत्प्रतिपक्ष। तर्क भाषानुसारम समवायी कारणम किम भवति। समवायी कारणम द्रव्यम भवति। अगला प्रश्न है आपका पठति इति क्रियापदम कीदृश्याः भाषाया उदाहरणमस्ति। तो यह जो है आपका श्लिष्ट योगात्मिका भाषा है। ग्रीक भाषा कस्य परिवारस्य भाषा अस्ति। तो ग्रीक भाषा आपकी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखितासु भाषासु का भाषा शतम वर्गस्य नास्ति। तो इसमें आपका ग्रीक भाषा शतम वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। अगला प्रश्न है आपका अंग्रेजी भाषायाः संबंधः कया भाषा शाखया अस्ति। तो अंग्रेजी भाषा का संबंध हमारा जो है वो जर्मानिक शाखा से है। संस्कृत भाषायां निम्नलिखितेषु स्वरेषु कस्य स्वरस्य दीर्घो नास्ति। तो ऋकार का दीर्घ नहीं होता। हाँ जी। अन्त्यादलः पूर्णवर्णस्य का संज्ञा भवति। तो अंतिम अल के पूर्व वर्ण की आपकी जो है उपधा संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है निषेध विकल्पयोः संज्ञा का। तो निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है। 31 नंबर का सुड नपुंसकस्येति सूत्रेण का संज्ञा भवति। तो इस सूत्र से आपकी सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है।
अगला प्रश्न है आपका, अनुविष्णु इति अत्र अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि सूत्रेण कस्मिन् अर्थे अव्ययी भाव समासः। तो अनुविष्णु जो है वो पश्चात अर्थ में अव्ययी भाव समास है। व्यूढोरस्क इति अत्र कीदृशः समासः। तो व्यूढोरस्क इति अत्र बहुव्रीहि समासः। सर्पिषो अपि स्यात् इति अत्र अपि शब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा कस्मिन् अर्थे भवति। तो यहाँ पर आपका कर्म प्रवचनीय संज्ञा पदार्थ द्योतकतायां भवति। अगला प्रश्न है आपका, अधिकरणवाचिनश्चते इति सूत्रस्य उदाहरणं भवति। तो इसका उदाहरण है आपका इदम एषाम आश्रितम। अगला प्रश्न है आपका 38 नंबर 37 नंबर। इस प्रश्न का आपका जो है उचित मिलान करना है हमें। तो भास जी की रचना कौन सी है इसमें। तो भास जी ने पंचरात्रम लिखा है। और इसके बाद कालिदास जी का मालविकाग्निमित्रम है, भवभूति का मालती माधव और शूद्र का मृक्षकटिकम हमारा इस तरीके से पहला ही विकल्प आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध महाकाव्यस्य प्रथम सर्गस्य नाम भवति। तो कृष्ण नारद संभाषणम। अगला प्रश्न है आपका, सानुमत्याः उपाख्यानम अभिज्ञान शाकुंतले कस्मिन् अंके अस्ति। षष्ठे। आसु कस्याः उल्लेखो मेघदूते तुंगभद्राया। वृक्षकटिकम् इति कस्य रूपकस्य उदाहरणं भवति। प्रकरणस्य। कृतकोपवृत्तान्तः मुद्राराक्षसे कस्मिन् अंके अस्ति। तो तृतीये। अब हमें उचित जो है मिलान करना है कालक्रम के अनुसार। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके भास आ जाएंगे, तो तीसरा और चौथा विकल्प गलत। इसके बाद आपके भास के बाद कालिदास आ जाएंगे, कालिदास जी के बाद भारवी और भारवी के बाद विश्वनाथ। तो इस तरीके से हमारा चौथा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्वनाथ मते हास्यम कतिविधम। तो विश्वनाथ मते हास्यम षड्विधम। अगला प्रश्न है आपका, काव्य लक्षण विचारे स्ववचन विरोधात् अपास्तम इति कथनेन कस्य मतं विश्वनाथेन निराकृतम। तो आनंदवर्धन। साहित्य दर्पणे मते नीलवर्णः महाकालदैवतः रसः क भवति। तो यह आपका जो है वो विभत्स रस है। जातुकर्णी पुत्रः भवति। जातुकर्णी पुत्रः भवभूतिः। 47 नंबर का ए। शाकुंतले दुष्यंतपुत्रस्य प्रथमं नाम किम आसीत्। तो प्रथमं नाम जो है आपका सर्वदमन था, सर्वदमनः। अगला प्रश्न है, साहित्य दर्पणानुसारेण येषु कस्य रूपक मध्ये गणनं न भवति। नाटिकायाः। येषु गतिसंज्ञा विधायकं सूत्रं किमस्ति। कुगतिप्रादयः। क्षमा कीजिए, उर्यादि च्युडाचश्च ये होगा।